2026 में बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। मुर्शिदाबाद हिंसा ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा कांटा बनता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का बयान है, पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उनके लिए ममता बनर्जी परेशान होती रहती हैं। क्या है पूरा माजरा, ये विस्तार से जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में 2026 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बंगाल जो है राज्य होगा। वहां जिस तरह के पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम हुए, उससे प्रदेश का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा रहा। इस बार मुर्शिदाबाद इस सियासी तूफान का केंद्र बना हुआ है। बीजेपी ने पिछले 2 चुनावों में पश्चिम बंगाल में अपनी लोकप्रियता को ताकत में बदलने के लिए पूरा संघर्ष किया। इस बार उसे एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसके पीछे न्यायपालिका का ठप्पा भी लगा हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि मुर्शिदाबाद में राज्य प्रायोजित हिंसा करवाई गई। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए दिक्कत यह है कि कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट इस मामले में उनकी सरकार और उनकी पार्टी के खिलाफ है। बीजेपी 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव में राज्य में जोर लगा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे बड़ी सफलता मिली, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी, पर ममता बनर्जी और उसकी टीएमसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी। भाजपा के जीते हुए 1 दर्जन में से ज्यादा विधायक भी धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस में चले गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें काफी घट गई और टीएमसी ने फिर से अपनी कई सीटें वापस ले ली। लेकिन मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने बीजेपी को बहुत बड़ा हथियार थमा दिया है। इसमें साफ तौर पर दंगों के लिए टीएमसी के विधायक और पार्षद को दोषी बताया गया और बंगाल पुलिस पर भी दंगाइयों के खिलाफ कुछ नहीं करने की बात कही गई। राज्य की बहुसंख्यक हिंदू आबादी तक अपनी बात रखने का बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अवसर है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसी लाइन पर ममता और टीएमसी सरकार को घेर रही है, जिस पर उनके बचाव में कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। बीजेपी लंबे समय से ममता बनर्जी की सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने और तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब उसके पास इन आरोपों के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए एक जांच रिपोर्ट है, जो न्यायपालिका की ओर से गठित जांच समिति ने तैयार की है। कोलकाता की एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी रिपोर्ट के आधार पर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा था। मुर्शिदाबाद में और उन्होंने कहा था कि मुर्शिदाबाद में भी हिंसा हुई। हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए, हम नहीं बुलाएंगे, क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बीएसएफ आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। ममता जी, आपके नेता वहां रहकर दंगाइयों को हौसला अफजाई कर रहे थे। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं कि जिस प्रकार से बंगाल सरकार के मंत्री इन दंगों में शामिल थे, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा था जिन्हें हिंदुओं से अन्याय किया। ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं, इसके पीछे एक रणनीति है। बीजेपी ने 2024 में बंगाल के लोकसभा की सीटों में बड़ी गिरावट देखी। मुर्शिदाबाद हिंसा बीजेपी को राजनीतिक माहौल को बदलने का मौका देती है। अब विकास के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया जा रहा है। अमित शाह ने यह बात साफ कर दी कि पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ विकास को लेकर नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में है। यह सब ऐसे समय हो रहा जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ कर वापस भेजा जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी भी पिछले हफ्ते गुरुवार को उत्तर बंगाल की अपनी अलीपुरद्वार रैली में यही बातें कहते नजर आए। उन्होंने टीएमसी सरकार को निर्मम सरकार बताया, जो हिंसा, भ्रष्टाचार, घुसपैठ से भरी हुई है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की वजह से देश में जो माहौल बना, बीजेपी से को देखते हुए बंगाल में घुसपैठ से लेकर वोट बैंक की राजनीति का हर चीज को एक कहानी के में पिरो रही है। मुर्शिदाबाद की घटना बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं को फिर से जान फूंकने का मौका दे रही है, जो 2021-2024 के चुनाव परिणाम में निराश होने लगे हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव होने में अभी लगभग 1 साल बाकी है, लेकिन लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। बीजेपी इस चुनाव को बंगाल की आत्मा की लड़ाई बता रही है और कह रही है कि इस चुनाव में न्याय, सुरक्षा और पहचान दांव पर है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी जो है ममता बनर्जी पर लगातार हमलावर है और इसे लेकर कहा है कि ममता बनर्जी को पाकिस्तानी आतंकवादियों की चिंता ज्यादा है। तो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करके सिद्ध कर दिया कि उन्हें पहलगाम में मारे गए निर्दोष और निहत्थे भारतीयों की चिंता नहीं है, पाकिस्तान आतंकवादियों की उनकी चिंता ज्यादा है। उन्होंने कहा कि जिस अभियान में हमारी सेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया, आप उसका विरोध कर रही हैं और पाकिस्तान की भाषा में उस पर सवाल उठा रही हैं। बंगाल की जनता उन्हें 2026 के चुनाव में सिंदूर के अपमान का करारा जवाब देगी। कहा कि ममता सरकार ने बंगाल को घुसपैठ, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार और हिंदुओं पर अन्याय का गढ़ बना दिया है।
कोयला घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, पशु तस्करी, आवास घोटाले से बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी है। बंगाल के हर भ्रष्टाचार और घोटाले के मूल में तृणमूल है। बंगाल की जनता जल्द ही भाजपा की सरकार बनाएगी। ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बदलने का नहीं, बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाने का है। आतंक और माफिया से मुक्ति दिलाने का अभियान है। उन्होंने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने के ऊपर कहा कि आतंकवादियों के रोने पर आंसू बहाने वाले हमें मत बताएं कि दुश्मन से कैसे निपटना है। साल 2004 से 14 तक देश में रोज जवानों की शहादत होती थी, लेकिन यूपीए सरकार केवल और केवल घड़ियाली आंसू बहाती थी। उन्होंने कहा कि जब आपकी सरकार थी तो सेना को गोली चलाने से पहले दिल्ली से इजाजत लेनी पड़ती थी। आज मोदी युग है, हमारे सैनिकों को आतंकवादियों पर कार्रवाई की खुली छूट है, सब कुछ सेना तय करती है। ये नया भारत पीएम नरेंद्र मोदी का है। कांग्रेस को शायद ये चुभ रहा है, तभी तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे गौरवशाली अभियान पर राजनीति की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि तमाम मुद्दों को लेकर, खासकर ममता बनर्जी सरकार को लेकर बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला का भी बयान है। क्या कुछ कहना है शहजाद पूनावाला का, एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी की सरकार माँ माटी मानुष के लिए काम नहीं करती है, केवल वहां पर निर्ममता भरी सरकार है जो एम से माफिया, एम से मुस्लिम अपीजमेंट और एम से महिला पर अत्याचार करने वाले लोगों को संरक्षण देती है। अभी हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, ऐसे हिंसा करने वाले तत्वों को वोट बैंक के नाम पर बचाया गया। किस प्रकार से हिंदुओं के घर चुन चुन कर जलाए गए, परंतु उस पर टीएमसी की सरकार ने केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उनको सुरक्षा कवच दिया। महिला उत्पीड़न भी चरम पर है। संदेश खाली और आरजीकर मामला तो देखा ही था। अब पश्चिम बंगाल की महिलाएं ना बस में सुरक्षित है, ना पार्क में। जो घटनाएं सामने आई है कि एक बस से एक महिला को उत्पीड़न करके फेंक दिया गया, पार्क में महिला के साथ अभद्रता हुई, पर इस पर भी ठोस कार्रवाई नहीं नजर आती, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार ऐसे तत्वों को संरक्षण देती है। और अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो भी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की पुलिस ऐसे तत्वों के साथ मिली हुई है, कॉम्प्लिसिट है। आज सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी निर्ममता भरी सरकार जो लगातार हिंदुओं को चुन चुन कर प्रताड़ित करती है, जहां पर महिलाएं प्रताड़ित होती है और जहां पर हम देखते हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है। राहुल गांधी और इंडिया अलायंस जो संविधान बचाओ का आंदोलन करते हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देते हैं, वो पश्चिम बंगाल में चुप क्यों हो जाते हैं? आज ये जो एमएमएम मुस्लिम अपीजमेंट, माफिया और महिला विरोधी सरकार है, इसका समय समाप्त हो चुका है। ममता बनर्जी ने अब इन लोगों के लिए तो कुछ नहीं किया, बल्कि जो हमारी शूरवीर सेना है, ऑपरेशन सिंदूर है, उनका अपमान किया है। उनके नेता उदयन गुहा हो या उनके वरिष्ठ नेता हो, वो सिंदूर ऑपरेशन पर जिस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, तो ये मानसिकता भी सेना विरोधी है और किस प्रकार से मानवता विरोधी ये सरकार बन चुकी है पश्चिम बंगाल की, इसका प्रमाण सामने आ चुका है। तो जैसे कि आपने शहजाद पूनावाला का भी बयान सुना, तमाम आपने बयान सुने हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।